आज का जो हमारा चैप्टर है क्लास 10th का चैप्टर आज स्टार्ट हम कर रहे हैं आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, एक लंबे अरसे के बाद फिर से 10th क्लास का ये वीडियो आप लोगों के पास जाने वाला है। और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, अभी जो हम क्लास करवा रहे हैं ये क्लास 2025 के एग्जामिनेशन के लिए है। और गणित का एग्ज़ाम जो होता है पूर्णांक 100 के लिए होता है। और इस बार का जो टारगेट है 100 में 100 का टारगेट हम सेट किए हुए हैं, ताकि अगर आप अच्छे तरीक़ा से तैयारी करके जा रहे हैं, जो आपको पढ़ाया जा रहा है सिर्फ आप उतना फोकस करके जा रहे हैं, तो 100 में 100 स्कोर आपका आ सकता है। ठीक है, ये जो चैप्टर अभी यहाँ पे लिखा गया है आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल, ये पढ़ना क्यों आवश्यक है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो 10th क्लास का सिलेबस है उस सिलेबस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन है। यहाँ से एक प्रश्न प्रत्येक साल एग्जाम में 5 नंबर के लिए पूछता है। प्रत्येक साल का नियम है, आप क्वेश्चन बैंक उठाएंगे, बहुत सारे प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक आता है, आप किसी भी प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए और दीर्घ उत्तरीय में आप जाकर देखिए 31 से जो 38 तक क्वेश्चन है उस 8 प्रश्नों में एक प्रश्न 100% दीर्घ उत्तरीय में 5 नंबर के लिए पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का है। पहला ये हो गया। उसके बाद 2 नंबर में 1 से 2 क्वेश्चन लघु उत्तरीय में पूछता है। अगर मान लीजिए एक भी प्रश्न पूछा गया तो 2 अंक यहाँ से हो गया। उसके बाद जब आप ऑब्जेक्टिव का बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव में लगभग 3 क्वेश्चन सूत्र पर आधारित पूछा जाता है, लगभग 3 क्वेश्चन, और प्लस में 2 क्वेश्चन और इधर उधर से देगा। कुल मिलाकर हम कहेंगे 5, 5, 5, 10 और 2, 12। यानी कि ये जो चैप्टर है आपको लगभग 12 से, अगर 2 क्वेश्चन कर दिया तो 12 से 14 नंबर आपको ला कर देगा। ठीक है, 12 से 14 नंबर ला कर देगा। वैसे एक सिलेबस का हम कंप्लीटली वीडियो बनाकर आप लोगों को डालकर दिखाएंगे कि पिछले साल 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम में किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया, कितने नंबर के लिए पूछा गया है, और आपको किस किस चैप्टर पर अधिक से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। ये तो आपका हो गया नंबर का पीरियोडिक टेबल की कैसे हमें क्वेश्चन यहाँ दिया जा रहा है और कितने नंबर के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है। जब किसी भी चीज़ का, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई भी आकृति हम लेते हैं, सपोज दैट कि हमारे पास माचिस की एक डिबिया है यहाँ पे, अगर पृष्ठ क्षेत्रफल का बात किया जाए तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसके सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालकर एक माचिस के डिबिया में कितना पृष्ठ है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इस 6 भाग का अगर हम क्षेत्रफल निकालकर उसको जोड़ देते हैं तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है। लेकिन आयतन क्या होता है, तो इसके अंदर वाला जो भाग होता है, जितना सामान इसमें अट जाए, मैंने पहले भी आपको बताया कि इसमें जितना सामान अट जाए वो इसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। प्रत्येक आकृति के लिए यही नियम लागू होगा। उसके बाद जहां तक बची सूत्र की बात, तो आप अपना भारतीय वन का बुक निकालेंगे, इतना हमारे पास लंबा समय नहीं है कि एक एक सूत्र लिखवाया जाए। वैसे जब क्वेश्चन बनेगा तो वहां पे सूत्र लिखा ही जाएगा, आप वहां से भी सूत्र को अरेंज कर सकते हैं। वैसे आपका जो बुक है, भारतीय वन का बुक आपको पढ़ाया जा रहा है, वहां से भी आप सूत्र को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 1-2 लॉजिक आपको याद रखना है। इतना याद रखना है कि अगर हम किसी भी वस्तु के लिए अगर हम कम से ज़्यादा की तरफ जाएंगे, कम से अगर हम ज़्यादा की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, और जब हम ज़्यादा से कम की तरफ जाएंगे तब हमें क्या करना होगा, भाग देना पड़ेगा। ठीक है, छोटा सा ये लॉजिक याद रखिए। क्यों? क्योंकि जरा आप देखिए, अगर आपके पास एक पेंसिल का मूल्य, अगर एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपया है और 5 को पेंसिल का मूल्य पूछता है, तो आप उसका मूल्य कितना बताते हैं, 25 रुपया। एक का दिया 5 का पूछ रहा था, कम का दिया ज़्यादा का पूछ रहा था, तो आपने गुना किया, वही मैंने लिखा है। और अगर 5 पेंसिल का मूल्य 25 रुपया दिया और आपसे एक पेंसिल का मूल्य पूछेगा, तो आप 25 में 5 से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। यानी कि जब ज़्यादा पेंसिल का मूल्य दे और कम का पूछे तो आप वहाँ पे भाग कर देते हैं। ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, समझने में किसी को कुछ परेशानी नहीं ना। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं।
आपके बुक में जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अगर बोला जाए तो अध्याय 2 है। इसे हम लिख देते हैं अध्याय आपको 2 पढ़ना है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को काट कर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में परिवर्तित किया जाता है, तो बताइए हमें क्या को घन प्राप्त होगा। कुल मिलाकर कहानी यही बना कि ये को घन है, ठीक है। ठीक है, एक घन है जिसकी भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। हमें पता है कि एक घन की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है बराबर, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी का मान आपस में बराबर होता है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी को दिखा दिया। सभी भुजा कितना है 8 सेंटीमीटर का है। कह रहा है कि इसको काटना है, ठीक है। काटना है कैसे भुजाओं में, तो 2 सेंटीमीटर वाले भुजा में। ठीक है, ये एक घन है जिसकी प्रत्येक भुजा कितना सेंटीमीटर का है। इसको काटना है 2 सेंटीमीटर वाले भुजा में, इसको काट देना है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए जब हम इसको काटेंगे तो छोटका छोटका इसमें से क्या को घन बन जाएगा, ठीक है। ये आपको बताना है। अब इस चैप्टर में आपको 2 ही चीज पढ़ना है, एक आयतन और दूसरा पृष्ठ क्षेत्रफल। अब आपको यहाँ पे यही माइंड लगाना होगा बाबू कि यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे या आयतन। आपको पता है कि पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है सिर्फ बाहरी वाला भाग, सिर्फ बाहरी वाला भाग इसका होता है। जब काटेंगे तो पूरा अंदर वाला भाग कटेगा या खाली बाहरी छिलका उतार देना है, पूरा अंदर वाला भाग भी कटेगा। अगर अंदर वाला भाग भी कटा तो आयतन या पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों का आयतन निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। दोनों का आयतन निकालेंगे। अब जरा आप यहाँ देखिए इसका आयतन कैसे निकलेगा। तो इसका जो भुजा कितना दिया गया 8 सेंटीमीटर है, लिखेंगे हम यहाँ पे 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन। घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। हम यहाँ लिखेंगे भुजा क्यूब, ठीक है। भुजा का मान कितना है 8 है, तो 8 का क्यूब। जब हम 8 का क्यूब करेंगे तो 8 के क्यूब का मतलब क्या हुआ, 8 के क्यूब का मतलब हुआ 8 गुने 8 गुने 8। जब 8 गुने 8 गुने 8 करेंगे तो 8 गुने 8 64, और 64 में जब 8 से गुना होगा तो 500। चलिए देखिए, जब 8 का क्यूब निकालेंगे तो 8 के क्यूब का मतलब होता है 8 गुने 8 गुने 8। जब 8 में 8 से गुना होगा तो 64, और फिर 64 में 8 से गुना करेंगे तो कितना आता है 512 आएगा। कितना आएगा 512 आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 512, ठीक है। आप इसको सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, ना लिखे फिर भी आगे चलेंगे, क्योंकि आगे हम बढ़ेंगे तो हमें सेंटीमीटर क्यूब को काटना ही होगा। आप लिख भी सकते हैं, आप इसे भी लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर का क्यूब। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 सेंटीमीटर सॉरी 512 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब चलिए अब इसका आयतन निकालिए। अब हम यहाँ लिखेंगे पुनः, लिखा गया छोटका घन का भुजा कितना है 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर से भुजा क्यूब होगा ना। जब आगे बढ़ाएंगे तो भुजा का मान है 2 सेंटीमीटर का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है
8 सेंटीमीटर का क्यूब हो गया। अब जरा आप हमें एक बात बताइए, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बड़का घन दिया गया और नीचे छोटा घन है। जब यहाँ से इसको काटा गया तो जो यहाँ घन मिलेगा, घन एगो से ज्यादा मिलेगा या एगो से कम मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। एगो से ज्यादा मिलेगा, एगो से ज्यादा मिलेगा। अब जरा आप बताइए, यहाँ पे ये कम हो गया, तब यहाँ पे ये क्या हो गया? कम हो गया। जब हम कम से ज्यादा की तरफ जाएंगे तो हमें क्या देना है? अरे सॉरी सॉरी, कुछ गलत बता रहे थे। क्या लॉजिक हम फिट कर दिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे पहले हम लिखते हैं अभिष्ट घन की संख्या। ठीक है, अब सॉरी, सबसे पहले देखिए दिया क्या गया है? दिया गया है ज्यादा भुजा वाला घन, दिया क्या गया है? ज्यादा भुजा वाला। बनाना किसे है? कम भुजा वाला को। ज्यादा भुजा वाला घन दिया गया है, कम भुजा वाला घन में इसको परिवर्तित करना है। तो जब हम ज्यादा से कम की तरफ जाते हैं तो क्या देना होगा? भाग देना होगा। आगे बढ़ाएंगे, जब जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो ज्यादा वाला मान क्या है? 512। भागा का मतलब क्या होता है? बट्टा होता है। कम कितना है? 8। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब और नीचे भी सेंटीमीटर क्यूब हुआ। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कटा। 512 में 8 से भाग दीजिए। जब हम 512 में 8 से भाग देंगे तो यहाँ देखिए क्या आएगा? 8 छक्का 48, घटाएंगे 3 2, 8 चौके 32, कितना आ गया? 64 आया ना। 8 से 512 में भाग दिए, 64 आया। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझने में कहीं कुछ दिक्कत नहीं ना? बन जाएगा, बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए आगे बढ़ाया जाए। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है दूसरा नंबर कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला, ये वो गोला है। अरे भाई वो फिर से एकत्रित पृष्ठ क्षेत्रफल भी पूछ रहा है। हमने यहाँ पे क्या निकाला है? हमने सिर्फ संख्या निकाला है। हमने सिर्फ क्या निकाला है? संख्या निकाला है। अब आप इसका अगर वहां पे पृष्ठ क्षेत्रफल कह रहा है तो उतना निकाल लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि सबका पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है, ये ना बताना है। अब यहाँ चलिए देखिए, एक तो आपका आंसर ये हो जाएगा और उसके बाद अब लिखेंगे जितना भी घन निकला है, घन क्या को निकला है? 64 को। तब यहाँ पर फिर से लिखेंगे आगे बढ़ाकर कि 64 घन का कौन सा पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है? सीधे पृष्ठ क्षेत्रफल दे रहा है ना। तो लिखेंगे 64 घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। 64 का 64 लिख दे, 64 का 64 गुने पृष्ठ क्षेत्रफल। घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर। क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 गुने भुजा स्क्वायर यहाँ पे लिखा जाए। आगे बढ़ाएंगे तो 64 गुने यहाँ पे 6 गुने भुजा। भुजा इसका कितना था? छोटका का 2 था, 2 था ना, तो 2 का क्या कर देना है? स्क्वायर। आगे बढ़ाएंगे तो 64 गुने 6 गुने 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। आगे बढ़ाएंगे तो 64 गुने 6 चौका 24। अब 64 में आप 24 से गुना कीजिए, 64 में आप 24 से गुना कीजिए तो 4 चौका 16 का 6 हासिल 1, और उसके बाद 4 छक्का 24 और 1 25, 2 चौके 8 और 2 छक्का 12, 6 8 5 13 का 3 हासिल 1, 2 2 4 1 5 और 1, यही ना है 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 10th क्लास के विद्यार्थी हो, कम से कम इतना भी तो माइंड लगाओ ना कि क्या कह रहा है निकालने के लिए। इतना वर्क तो खुद से भी कर सकते हो जब सारा फार्मूला तुम लोगों को दिया गया है। चलिए देखिए आगे, जब हम आगे बढ़ाएंगे
तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है 4.2 सेंटीमीटर। धातु का गोला है, धातु में कुछ भी हो सकता है, लोहा, तांबा, कुछ भी हो सकता है, एल्यूमिनियम, कुछ भी हो सकता है। कह रहा है कि एक धातु का गोला है, इसको पिघला दिया गया और इसी को पिघलाकर एक बेलन बनाया गया। क्या बनाया गया? एक बेलन बना दिया गया। ठीक है, कह रहा है कि एक बेलन, कह रहा है कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया गया। जो बेलन बनाया गया है इसका त्रिज्या क्या है पता है? 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि बताइए इसका ये जो h होगा ये कितना होगा। ठीक है, जरा आप ये बताइए, यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आपको जब टारगेट का मॉडल पेपर पढ़ाया जा रहा है तो उसमें प्रैक्टिस भी करवाया गया कुछ क्वेश्चन। अब जरा ये बताइए, इसमें जितना धातु था इसी को पिघलाकर इसे बनाया गया है। धातु पूरा अंदर भी भरल होगा, तो जब अंदर भी भरल होगा तो पृष्ठ क्षेत्रफल या आयतन, और इसी को पिघलाकर इसे भी बनाया गया है। तो जितना इसमें धातु लगा उतना ही धातु इसमें लगा ना, तो यानी कि दोनों में लगा हुआ धातु क्या हो गया? बराबर हो गया। दोनों में लगा धातु आपस में बराबर हो गया, दोनों का अंदर वाला पोर्शन भी भरा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस दोनों का आयतन आपस में क्या हो गया? समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ाया जाए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि उसका h बताना है। जब हम आगे बढ़ेंगे और दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बना रहे हैं तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका है। एक तो आप एक बार में ये दोनों के आयतन को बराबर कर दीजिए, और या तो फिर आप क्या करेंगे, एक बार गोला का आयतन निकालिए और दोबारा आप क्या कीजिए, बेलन का आयतन निकालिए, और उसके बाद आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, जब आगे बढ़ेंगे तो कैसे बनाया जाए, अलग अलग करके या एक साथ ही? एक ही साथ ही बना दें। अब हम यहाँ लिखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, लिखेंगे चूंकि गोला के धातु से ही बेलन को निर्मित किया गया है। यह बात सही है या गड़बड़ है? निर्मित किया गया है ना? इसलिए क्या हो जाएगा, गोला का आयतन बराबर हो जाएगा, गोला का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन। हो गया। गोला के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब होता है, और बेलन के आयतन का पाई r स्क्वायर h होता है, पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक है, अब जरा आप देखिए बाबू, दोनों का r अलग अलग है ना? दोनों का r अलग अलग है, लेकिन दोनों में पाई भी है। तो हम क्या करेंगे, हम पाई को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। दोनों तरफ है तो क्या कर सकते हैं, एकदम नीचे ताकते रहना है। और कल भी बताए हुए थे चमड़ा का जवान है, बिल्कुल इसको फिसला देना है। जो अंदर आ गया उसी को बोल देना है। लॉजिक कुछ तो है ही नहीं है, कुछ भी लॉजिक नहीं है, जो मन में आया उसको बोलते जाइए। ठीक है, चलिए आगे। दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ पाई है, इसलिए हमने क्या किया, पाई को काट दिया। यहाँ पे 4/3 r क्यूब है। r का वैल्यू कितना है, ये हमने ये गोला का, यहाँ पे हमें गोला का r लेना है। गोला का r कितना है, 4.2। इसे कितना बार लिखना है, 4.2 और गुने 4.2। आगे बढ़ाया जाए। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे r स्क्वायर, ये r किसका है, बेलन का है, तो यहाँ पे क्या है 6 गुने 6 और गुना में क्या आ जाएगा, h आया। जब आगे बढ़ाएंगे तो जरा आप देखिए, ये दोनों 6 h के साथ गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो क्या हम लिख सकते हैं h के बराबर में 4 गुने 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2 और बट्टा में नीचे 3 गुने 6 गुने 6।
लिखा जा सकता है? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तब देखिए ये सारा दशमलव में है, दशमलव को हटाने के लिए गुणे 10, दशमलव को हटाने के लिए गुणे 10 और फिर इस दशमलव को हटाने के लिए गुणे 10 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो हम किसी के नीचे लिख सकते हैं, दशमलव के बाद एक संख्या था तो एक जीरो, फिर यहाँ पे गुणे एक हम लिख सकते हैं और उसके बाद दशमलव के बाद एक डिजिट तो एक जीरो, और वही काम मैंने यहाँ पे भी किया है। अब जरा देखिए यहाँ पे कुछ कटने वाला है क्या? बिल्कुल कटने वाला है। 6 सते 42, 6 सते 42 और उसके बाद 14 तिया 42, कटा, बचा क्या? तो देखिए h के बराबर में ऊपर 4 गुने 14 गुने 7 गुने 7 और बट्टा में नीचे 10 दाई 100 दहाई 1000, यही हुआ ना? आप इस सबको गुणा कीजिए, क्या आ रहा है? जरा गुणा कीजिए तो। 7 सत्ते 49 चौका और 14 से 7 सत्ते 49 और 14 चौका 56, 56 में 49 से गुणा कीजिए। 56 में 49 से गुणा कीजिए, क्या आ रहा है? सत्ताईस सौ 44। जब आप इस सबको गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 2744, बट्टा में क्या है? 1000 है। 1000 से जब आप इसमें भाग देंगे तो यहाँ देखिए 3 गो जीरो है, जब इससे इसको हम काटेंगे तो कहाँ पे मतलब दशमलव आ जाएगा? तो 2.744 निकालना क्या था? ऊंचाई निकालना है। ऊंचा और इसका जो भुजा दिया गया किस चीज में है? सेंटीमीटर में है, तो 2.744 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा इसका। समझने में कुछ तकलीफ नहीं ना? समझ में आया सबको? कंप्लीट है। और कहीं कंफ्यूजन होगा तो एक बार फिर से आप वीडियो को थोड़ा पीछे करेंगे और देखकर समझकर बना लेंगे। इसमें आपको जो आज होमवर्क दिया जा रहा है सेम इसी डिमांड का क्वेश्चन है। आपको इसमें ज़्यादा नहीं 8 तक क्वेश्चन करके लाना है, बन जाएगा? 8 तक बनाकर लाना है।